अम्मी बाजार गई है ना? अच्छा बेटा, अगर आपको कोई खिलाना चाहिए तो मुझसे कहना, मैं आपको ला कर दूंगी। बड़ी माँ खिलौने लिया ही है और अब मुझे जरूरत नहीं है। मेरी एक मदद करोगे? क्या? मैं आपके लिए कुछ खरीदना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। आप बताएंगे मैं आपके लिए क्या करूँ? जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था, मेरे लिए क्यों लाना चाहती है? तुम क्यों अपनी अम्मी को इतना सताती हो? न कभी एक बार बैठकर बात की, न कभी दौड़कर मेरे सीने से लगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जिद करो, मुझसे लड़ाई करो, मुझसे झगड़ा करो, मुझसे शिकायत करो। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ बैठो, घंटों बात करो। और जब मैं चाहता था क्या मेरे पास हो, तो आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? क्यों चली गई थी? बोलिए, कुछ जवाब है आपके पास? नहीं है ना जवाब आपके पास? नहीं है ना? एक दिन आप मुझे अपनी मन मर्जी से बड़ी माँ के पास छोड़ के आ गई थी। मैं सो रहा था, मैं उठा तो बड़ी माँ कहती है कि तेरे अब्बू और अम्मी गए। वो चाहती थी कि मैं उनके साथ रहूं। हम तुम्हें कभी अपने आप से अलग नहीं रखना चाहते थे, पर रही तो आप मुझे दूर ही ना। मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब आप कहाँ थी? स्कूल का पहला दिन, सारे बच्चों की मम्मी आई थी, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था। मुझे स्कूल से लेने कोई नहीं आता था, मेरा होमवर्क कोई नहीं कराता था। मैं अपने आप कपड़े पहनना सीखा, मैं अपने आप जूतों की लेस बांधना सीखा, मैं अपने आप स्कूल बॉय लगा, मैं अपने आप टिफिन बांधना सीखा। अब मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। हेलो। हेलो भाभी, मैं सुजाता बोल रही हूँ। फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? समझ गई, साहिल के साथ आप बिजी हैं, उसी का दुलार चल रहा होगा ना? हाँ सुजाता, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। 10 साल की ममता का हर्जाना जो भरना था। अब साहिल को समझ में आया होगा कि इतने दिनों तक उसने क्या मिस किया। हाँ, उसकी समझ में अब बहुत कुछ आ गया है। उठते बैठते सोते जागते बस अम्मी ही अम्मी जपता होगा, 24 घंटे अम्मी ही अम्मी। हाँ, बस माँ ही माँ जपता है 24 घंटे। सुबह उठते ही अम्मी ये बनाओ वो खिलाओ, दोपहर में बाजार ले जाओ, खिलौने दिलवाओ, ये कपड़ा सिलवाओ वो कपड़ा सिलवाओ। सुजाता रात में सोते वक्त भी अम्मी ये कहानी सुनाओ वो लोरी गाओ। हेलो भाभी, सुनाई नहीं दे रहा है? भाभी, हेलो हेलो सुजाता, हाँ सॉरी, मैं वापस फोन करती हूँ, साहिल बुला रहा है। दरअसल वो 1 मिनट भी मेरे बगैर रह नहीं सकता। ओके ठीक है, बाय। बाय।
हाँ बोलो रश्मि। कहाँ हो तुम? बस मीटिंग खत्म करके दफ्तर ही जा रहा हूँ। बताओ कुछ काम था? नहीं, मैं सोच रही थी मैं थोड़ा डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। डॉक्टर के पास? क्यों, सब कुछ ठीक तो है? अरे बाबा, घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि खुश होने की ही बात है। खुश? कैसी खुशी? शायद आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। सच रश्मि? अब मुझे लग रहा है, पर कंफर्म तो डॉक्टर ही करेंगे ना, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना था। अच्छा 10 मिनट मेरा इंतजार करो, मैं फौरन घर लौटता हूँ, दोनों साथ चलते हैं। रश्मि रोहित, मैं चली जाऊंगी, तुम ऑफिस जाओ, अपना काम संभालो। मैं जैसे ही डॉक्टर के पास फिनिश करूंगी तुम्हें फोन करूंगी। ओके? आर यू श्योर तुम अकेली ठीक होगी? अब अकेली कहाँ हूँ मैं, तुम जाओ, मैं तुम्हें फोन करूंगी। जैसे ही अपॉइंटमेंट खत्म हुआ फौरन मुझे फोन कर देना। ओके रश्मि, तुम्हारा फोन का इंतजार करता हूँ। बाय। टेक केयर एंड गुड लक। यानी कि मेरा शक सही नहीं। आसार कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। जी नहीं, तुम ऑफिस चले जाओ, डॉक्टर के पास मैं खुद चली जाऊँ। सुजाता, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। प्रेम, साथ तो हमारा जिंदगी भर का है। अब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां बांट लेनी चाहिए। तुम खूब दिल लगाकर काम करो और मैं पूरी तरह से घर को संभालती हूँ। प्लीज। प्लीज। डॉक्टर मुझे जो भी नतीजा बताएगा मैं फोन करके तुम्हें बता देती हूँ। काम में लापरवाही हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, मुझे हमारे होने वाले बच्चे को। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूँगा। Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Rubina. Good morning, everybody. अरे आप सब खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। प्लीज रुबीना से। वैसे मैंने एक चीज गौर की है, मेरा स्टाफ बहुत ही अजीब है। मैंने मानता हूं कि आप सब पंक्चुअल हैं, काबिल हैं, सिंसियर हैं, पर ना ही आप लोगों ने कभी डिमांड किया है बोनस की और ना ही सैलरी बढ़ाने की। अब अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो पता क्या करता? बॉस के कैबिन में घुस जाता, नाक में दम कर लेता, डिमांड करता कि वो सैलरी बढ़ाएं। और अगर वो ना करते तो जानते मैं क्या करता? मैं फौरन बाहर आता, आप सब हड़ताल कर देते। इससे पहले कि आप सबको आइडियाज आ जाएं, मैं एक ऐलान करना चाहता हूं, और वो ये है कि इस साल आप सबको बोनस मिलेगा। कंग्रेचुलेशंस, और साथ साथ आप सबकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। अरे मैंने इतना बड़ा ऐलान किया और आप लोगों ने रिएक्ट ही नहीं किया। क्या आप लोग खुश नहीं हैं? सर, हम सब तो ये देख रहे हैं कि आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हम सब ने आपको पहली बार इतना खुश देखा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट रुबीना, आज तो मैं वाकई बहुत ही खुश हूँ और उसकी वजह मैं बाद में ही बताऊंगा। कैरी ऑन। Good morning, good morning, good morning, good morning. Well, यहाँ का ऑफिस और यहाँ का स्टाफ मुझे बहुत अच्छा लगा। बार बार यहाँ पर आने का जी करता है। बहुत ही काबिल हैं, वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी सिंसियर।
आप लोगों के साथ काम करना एक तरह से बोनस है। सैलरी तक नहीं मांगूंगा। हाँ, क्या बात है, मैंने इतनी इमोशनल बात कह दी और आप लोगों ने रिएक्ट ही नहीं किया। वो इसलिए प्रेम साहब क्योंकि ऐसा ही सीन वो अभी अभी देख चुके हैं। आप मेरी एक्टिंग तो नहीं करें। आप क्या थे? प्रेम आपकी एक्टिंग नहीं कर रहा था, एक्चुअली आज आप दोनों ही बहुत खुश हैं। Really? What a coincidence. Nice to see you, Prem. You're looking very smart. थैंक यू सो मच। नाम लिख लीजिए। बैठ जाइए। हाय, मेरा नाम सुजाता है। Hi, I'm Rashmi. Are you expecting? जी ऐसा लगता है। मैं कंफर्म करने आई हूँ। इत्तेफाक की बात है, मैं भी ये कंफर्म करने ही आई हूँ। तुम्हारा पहला बच्चा है? जी मेरा भी पहला बच्चा ही है। सुजाता, तुम क्या करती हो? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आप? देखो ना, हम दोनों की कितनी बातें मिलती हैं, लेकिन लगता है तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। जी बस हमारी यही बात नहीं मिलती। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और मैं कई सालों से इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। भगवान किसी दुश्मन को भी इतना लंबा इंतज़ार ना करवाए। जानती हो सुजाता, कई सालों तक जब गोद सूनी रहती है ना, तो मांग भरने का भी दिल नहीं करता। पति चाहे कितना भी लविंग, कितना भी अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, उनसे नज़रें कतराने लगती हैं। ये मेरा दिल ही जानता है कि इतना लंबा इंतज़ार मैंने कैसे किया। रश्मि जी, मेरी एक बात याद रखिएगा, जिस बच्चे ने आने से पहले आपको इतना रुलाया है, आने के बाद वो आपको इतना सुख देगा कि उन 5 सालों के बारे में याद करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी आपको। जब पहली बार वो आपको देख के मुस्कुराएगा तो आप अपने सारे दर्द, सारे दुख भूल जाएंगी। मैं अपना आधा दर्द तो तुम्हारी बातें सुन के ही भूल चुकी हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हारे पति को मालूम है तुम यहाँ आई हो? हाँ, और इस वक्त ऑफिस में बेसब्री से मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहे होंगे। बिल्कुल यही हाल मेरे पति का भी होगा। जानती हो, औरत जब माँ बनती है ना तो उसकी कद्र बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। यस डॉक्टर। रश्मि को भेजो। ओके, रश्मि जी, माय टर्न, मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बाय। May I come in, sir? Sir, excuse me. Sir, excuse me. आप शायद कहीं खो गए थे। मैं एक बहुत ही जरूरी फोन का इंतजार कर रहा हूँ। आओ बैठो। प्रेम, एडवोकेट रस्तोगी ने केस के जो पेपर्स तैयार किए हैं, ये पहला दिन। मैं चाहता हूँ तुम ठीक से पढ़ो, दोहराओ और फिर मुझे अपना ओपिनियन दो। और सर, शाह ने जो प्रपोजल का ऑफर हमें दिया था, उसका टेंटेटिव प्लान मैंने बनाया। मैं भी चाहता हूँ कि आप उसे देखें। श्योर। प्रेम, प्रेम, अरे भाई, तुम कहाँ खो गए? कुछ क्या नहीं सर। तुम्हें भी किसी चीज का इंतजार है? सर, मुझे लगता है कि आपका इंतजार तो पूरा हो गया। हेलो, हाय रोहित, मैं रश्मि बोल रही हूँ। रश्मि, रश्मि, इस वक्त तुम कहाँ हो? डॉक्टर के क्लिनिक में।
अच्छा मेरा वहां इंतजार करना, मैं बस 2 मिनट में पहुंचता हूँ, प्लीज मेरा वहीं रुकना, ठीक है? ओके लेटर सर। हेलो, प्रेम, कौन? सुजाता? अरे कैसी हो तुम? कुछ पता चला? घबराइए मत जनाब, आप तो बहुत उतावले हो रहे हैं। कहीं बच्चे की ज्यादा फिक्र हो रही है आपको? नहीं नहीं, बच्चे की कोई फिक्र नहीं, मुझे तो तुम्हारी फिक्र है। अरे बच्चे का तो ख्याल भी नहीं आया मुझे। बच्चे का ख्याल तक नहीं आया? अरे फिर तो क्या फायदा, खुशखबरी मैं क्या सुनाऊं आपको। ठीक है मैं रखती हूँ, बाय। नहीं नहीं नहीं, सुजाता फोन नीचे नहीं रखना है। अब मुझे बच्चे का ख्याल आ रहा है, देखो धीरे धीरे ख्याल आ रहा है। अब बताओ ना सुजाता, क्या हुआ? कंफर्म हुआ कि नहीं? क्या मैं बाप बनने वाला हूँ या नहीं? नहीं, नहीं? खुशखबरी ये है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि हमारा जो बच्चा है ना, वो पहले मुझे माँ बनाएगा, फिर आपको बाप। थैंक यू सो मच सुजाता। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी इस खबर ने मुझे कितना खुश कर दिया। अरे जी करता है कि सारी दुनिया में टिक टिक कर बताऊं। बट आई एम गोइंग टू बी अ फादर। थैंक यू सो मच। आई लव यू। बाय। बाय। आई एम गोइंग टू बी अ फादर। मैं बाप बनने वाला हूं। यस।